नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, आज जो हम पोएम पढ़ने जाएंगे वो क्लास 12 12वीं के तीसरे अध्याय पोएम का आज हम अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। यह एक सोनेट है जो प्रसिद्ध सोनेट पोएट जॉन मिल्टन द्वारा जो है लिखा गया था। इस कविता को हम पढ़ेंगे और इसके हिंदी अनुवाद को हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि इससे पहले जो कविता ट्रू ब्यूटी है उसको मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है इसी चैनल पर। और यदि आपने जो है ट्रू ब्यूटी को नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल स्टडी CBL क्लासेस पर जाकर ट्रू ब्यूटी को पढ़ सकते हैं, जो आपके बुक का दूसरा अध्याय है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और यदि पुराने हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आगे चलिए, अब हम जो है जानते हैं ट्रू ब्यूटी के बारे में। ये जॉन मिल्टन द्वारा लिखित जो है पोएम है, जिनका लाइफ स्पेन था 1608 से 1674 तक। जॉन मिल्टन की यह कविता, यह पोएम हमें बताती है कि अपने जीवन के आधे काल में ही, आधा जीवन अर्थात युवा अवस्था में ही यह जो है अंधे हो गए थे। और अंधे होने के बाद इन सभी चीज़ों की शिकायत वह गॉड से करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट्स, कोई ना कोई प्रतिभा होती है। इनके अंदर भी जो है कुछ जो है कविता लिखने की, या फिर आप कह सकते हैं कि साहित्यिक प्रतिभा थी। इनको लगता था जिसके द्वारा मैं गॉड की सेवा कर सकता हूँ, गॉड को कुछ ना कुछ गिफ्ट दे सकता हूँ, लेकिन अब मेरी आंख नहीं रही तो मैं जो है अब कविताएं नहीं लिख पाऊँगा। तो ये जो है इस चीज़ के लिए भगवान को दोषी ठहराते हैं। तो ये पोएम उसी बारे में है और इसका सबक भी इन्हें मिलता है खुद से ही। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त। अगर आप जो है इस पोएम को पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए कि आज आपको पोएम को एक एक शब्द का हिंदी अनुवाद आने वाला है। बस एक काम आपको करना है कि अपनी बुक अपने सामने खोल कर रख लेनी है, या फिर कोई कॉपी लेनी है जिस पर आप जो है कठिन शब्दों को नोट करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12 के विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम जो देने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम का टाइम चल रहा है इस तैयारी का, और इसलिए मैं जो है केवल बोर्ड और 10th पर ही ध्यान दे रहा हूँ। बस आपको करना इतना है कि चैनल पर आना है और हमसे जुड़ना है। आगे बढ़ते हैं। करा कि व्हेन आई कंसीडर, पोएट करा कि जब मैं सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंड, किस प्रकार से मेरी आंखों की रोशनी, स्पेंड मतलब समाप्त हो गई, चली गई, अब बीत गई, किस प्रकार से मेरी आंखों की रोशनी चली गई। इन हाफ माई डेज, अपने जीवन के आधे दिनों में, अर्थात अभी मैंने जो है अपना पूरा जीवन भी नहीं जिया, आधा जीवन मेरा हुआ, तभी किस प्रकार से मेरी आंखों की रोशनी चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड वाइड, इस अंधकार रूपी वर्ल्ड एंड वाइड, चौड़े और विस्तृत संसार में, इस अंधकार रूपी विस्तृत संसार में किस प्रकार से मेरी आंखों की रोशनी चली गई। कहा कि व्हेन आई कंसीडर, शुरू से देखेगा, व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ, हाउ माई लाइट स्पेंड, मेरी आंखों की रोशनी किस प्रकार से चली गई, इन हाफ डेज, मेरे आधे दिनों में, इन द डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस विस्तृत चौड़े या इस विस्तृत संसार में, एंड दैट वन टैलेंट, और जो एक प्रतिभा है, विच डेथ, या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, टू हाइड, या तो वह मेरे अंदर छिप जाएगी। और जो एक प्रतिभा है, करा कि एंड दैट वन टैलेंट, और एक जो प्रतिभा है मेरे अंदर, विच इज डेथ, या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, टू हाइड, या फिर वह मेरे अंदर छुप कर रह जाएगी। कहा कि एंड दैट वन टैलेंट, और एक जो प्रतिभा है, विच इज डेथ टू हाइड, या तो वह प्रतिभा जो है मेरे अंदर मर जाएगी या फिर छिप जाएगी। कौन सी प्रतिभा इनके अंदर थी? जी हाँ, पोएम लिखने की और साहित्य, यानी लेखक जो थे उनके अंदर लिखने की प्रतिभा थी। तो मैं कह रहा है कि एंड दैट वन टैलेंट,
और जो मेरे अंदर एक प्रतिभा है, कहा कि मेरे अंदर जो गुण है, हुनर है, विच इज डेथ, या तो उस हुनर की मृत्यु हो जाएगी, टू हाइड, या तो वह मेरे अंदर छुप कर रह जाएगा, या लॉर्डेज विथ मी यूजलेस, या मुझ में पड़ा रहेगा, यूजलेस मतलब बेकार, या लॉर्डेज विथ मी यूजलेस, या इस प्रकार की प्रतिभा मेरे अंदर बेकार पड़ी रहेगी। कि दो माई सोल, जबकि मेरी आत्मा, मोर बेंट मतलब होता झुकना या उत्सुक होना, जबकि मेरी आत्मा बहुत अधिक आतुर है, उत्सुक है, टू सर्व, सेवा करने के लिए, विथ माई मेकर, अपने बनाने वाले की। अर्थात जबकि मेरी आत्मा जो है अपने कार्यों के द्वारा अपने बनाने वाले की सेवा करने के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और ऐसा कहा जाता है दोस्त कि जब इंसान मरता है तो वह नर्क या स्वर्ग में जाता है, और जब वह वहाँ पर जाता है तो उसके कार्यों का वहाँ पर लेखा जोखा होता है, उसने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, इस प्रकार के कार्यों के लेखा जोखा, तो अपने कार्यों का उसे संपूर्ण जो है पूरा चिट्ठा वहाँ पे प्रस्तुत करना पड़ता है। तो वहीं पोएट कह रहा है कि एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और जब मैं अपने बनाने वाले के सामने अपने सही लेखा जोखा प्रस्तुत करूं, लिस्ट ही, ऐसा ना हो कि रिटर्निंग चाइल्ड, वह बदले में मुझे डांटे। अर्थात कहा जाता है कि हर इंसान को गॉड ने, ईश्वर ने, कोई ना कोई, अल्लाह ने, जो भी है आपके धर्म, सभी के धर्मों के भगवान ने, यस कहते हैं कि गॉड इज वन, ईश्वर एक है, और सभी उसने जो है हर एक इंसान को जो है कुछ ना कुछ जो है प्रतिभा, टैलेंट देकर भेजा है। और अगर आपने उस प्रतिभा का सही इस्तेमाल नहीं किया तो ऐसा, जब आप गॉड के पास जाएंगे तो बदले में लेखा जोखा के साथ जो है क्या करेगा, यदि आपने उसका सही, अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल नहीं किया तो आपको वहाँ पे डांट सुननी पड़ेगी, ऐसा लेखक का इस पोएट का मानना है। ठीक है ना। करा के एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और जब मैं उसके सामने अपना सही लेखा जोखा प्रस्तुत करूं, लिस्ट ही, ऐसा ना हो कि करा कि रिटर्निंग चाइल्ड, वह बदले में मुझे क्या करे, चाइल्ड मतलब होता है डांटे, फटकार लगाए। गॉड डोथ एग्जैक्ट डे लेबर, क्या भगवान जो है एग्जैक्ट डे लेबर, संपूर्ण दिन, या क्या भगवान संपूर्ण दिन, या क्या भगवान मुझसे कठिन परिश्रम कराना चाहता है, कठिन कार्य लेना चाहता है, लाइट डिनाइड, मेरी आंखों की रोशनी छीनने के बाद भी क्या भगवान मुझसे जो है किसी प्रकार की सेवा की उम्मीद रखता है। आई फॉन्डली आस्क, मैंने मूर्खतापूर्ण ढंग से पूछा। वेट करा कि मैंने मूर्खतापूर्ण ढंग से पूछा। करा एक बार फिर से दोहराते हैं। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ, हाउ माई लाइट स्पेंड, किस प्रकार से मेरी आंखों की रोशनी चली गई, इन हाफ माई डेज, मेरे जीवन के अर्ध आयु काल में, अर्थात आधा जीवन पूरा करने पर ही अपनी युवा अवस्था में किस प्रकार से मेरी आंखों की रोशनी चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस चौड़े विस्तृत अंधकार रूपी संसार में, एंड दैट वन टैलेंट, और जो एक प्रतिभा है, विच इज डेथ टू हाइड, या तो वह छिप जाएगी, या वह हाइड मतलब या तो वह मर जाएगी, या तो वह मेरे अंदर छिप जाएगी, या लॉर्डेज विथ मी, या मुझ में पड़ी रहेगी, यूजलेस मतलब बेकार। यानी मेरे अंदर जो है, जो पोयम लिखने की, कहानी लिखने की, कविता है, कविता करने की जो मेरे अंदर टैलेंट है, प्रतिभा है, अगर मेरी आंखों की रोशनी नहीं रही तो मैं कविता नहीं लिख पाऊंगा। मैं जो है इस गुण को, या तो यह गुण मेरे अंदर जो है क्या रहेगा, छिप जाएगा, या इसकी मृत्यु हो जाएगी, या मेरे अंदर बेकार पड़ा रहेगा। ठीक है ना। दो माई सॉल, जबकि मेरी आत्मा, मोर बेंट, बहुत अधिक उत्सुक है, टू सर्व, सेवा करने के लिए, देयर विथ माई मेकर, मुझे बनाने वाले की, जबकि मेरी आत्मा जो है मुझे बनाने वाले की सेवा करने के लिए बहुत अधिक क्या है, उत्सुक है। एंड प्रेजेंट, और जब मैं प्रस्तुत करूं, माई ट्रू अकाउंट, अपना सही लेखा जोखा उसके सामने, टू लिस्ट ही, ऐसा ना हो कि वह रिटर्निंग चाइल्ड, बदले में मुझे डांटे या फटकारे, ऐसा ना हो कि वह बदले में मुझे डांटे और फटकारे। और आगे कह रहा कि डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या भगवान पूरा दिन या मुझसे कठिन परिश्रम करना चाहता है, लाइट डिनाइंड, मेरी आंखों की रोशनी छीनने के बाद भी,
क्या भगवान मेरी आंखों की रोशनी छीनने के बाद भी मुझसे कठिन परिश्रम कराना चाहता है? आई फॉन्डली आस्क, मैंने जो है मूर्खतापूर्ण ढंग से पूछा। बट पेशेंस टू प्रिवेंट। देखिए यहाँ तक तो पोएट का जो है सारे प्रश्न ही रहे। जब कहा कि क्या भगवान मेरी आंखों की रोशनी छीनने के बाद भी मुझसे कठिन परिश्रम करवाना चाहता है, तो उसके बाद देखिए क्या हो रहा है। ध्यान दीजिएगा। बट पेशेंट टू प्रिवेंट, लेकिन मेरे धैर्य को प्रिवेंट मतलब रोकते हुए, लेकिन मेरे धैर्य को रोकते हुए। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरे धैर्य को रोकते हुए कह रहा है कि आगे दैट मर्मर सून रिप्लाइज। देखिए लेखक के ही मुंह से जो है बड़बड़ाहट के साथ इसका जवाब आता है। लेखक के साथ ही बड़बड़ाहट, वह खुद ही जो है भुनभुनाहट के साथ जवाब देता है। कहा कि दैट मर्मर सून रिप्लाइड, बड़बड़ाहट के साथ जो है उसके मुंह से जवाब आता है कि गॉड डॉट नीड, भगवान को आवश्यकता नहीं है, ईश्वर को आवश्यकता नहीं है, खुदा को आवश्यकता नहीं है आइदर्स मैन्स वर्क, मनुष्य द्वारा किए गए किसी कार्य की। भगवान को मनुष्य के कार्यों की आवश्यकता नहीं है। मतलब कोई भी मनुष्य भगवान के लिए कोई कार्य नहीं करता है। और हिज ऑन गिफ्ट, और ना ही कह रहा कि वह कुछ चाहता है। ऑन गिफ्ट मतलब अपने द्वारा दिए गए उपहारों के बदले, अर्थात भगवान जो कुछ भी देता है उसके बदले वह कुछ नहीं चाहता है। हुज बेस्ट बियर मिल्ड योक, दे सर्व विथ हिम बेस्ट। करा कि हुज बेस्ट बियर मिल्ड योक, जो कठिनाइयों को सहते हैं, दे सर्व विथ हिम बेस्ट, वहीं उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। बियर मतलब सहन करना, हिल्ज मिल्ड योक मतलब होता कठिनाइयों को, जो उसके द्वारा दी गई कठिनाइयों को सहन करते हैं। दे सर्व, वे सेवा करते हैं, हिम बेस्ट, उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। करा कि हिज स्टेट, उसका जो राज्य है, इस किंगली राजशाही है। ईश्वर का राज्य जो है राजशाही है। ईश्वर का राज्य कैसा है? राजशाही है। थाउजेंड एंड बिडिंग स्पीड मतलब होता हजारों उसके जो सेवक हैं, हजारों उसके जो कह सकता है कि उसके हजारों सेवक जो हैं, ईश्वर की सेवा करने वाले जो हजारों उसके आसपास रहने वाले सेवक हैं। करा कि पोस्ट और लैंड, वे धरती पर भी हैं, एंड ओशन, और समुद्र में भी हैं। विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए। दे आल्सो सर्व, वे भी उसकी क्या करते, भगवान की सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और वह भी केवल खड़े रहते हैं और वह भी उसकी सेवा करते हैं। हु ओनली, वह भी उसकी सेवा करते हैं ईश्वर की। स्टैंड, जो केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट, और अपनी बारी की क्या करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि मेरी भी बारी आएगी, मुझे भी भगवान की सेवा करने का अवसर प्रदान होगा ना। तो कह रहा कि आगे देखिएगा, कह रहा कि दैट मर्मर सून रिप्लाइज, तभी मर्मर मतलब होता बड़बड़ाहट के साथ, सून रिप्लाइज जवाब आया। गॉड डॉट नीड नॉट नीड, भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है। आइदर्स मैन्स वर्क, किसी मनुष्य के कार्यों की। हिज ऑन गिफ्ट, और ना ही वह अपने द्वारा दिए गए उपहारों के बदले कुछ चाहता है। हु बेस्ट बियर हिज मिल्ड योक, जो इसके द्वारा दिए गए कष्टों को सहन करते हैं। दे बेस्ट, दे सर्व हिम बेस्ट, वहीं उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, उसका राज्य राजशाही है। कि थाउजेंड एंड बिडिंग स्पीड मतलब होता हजारों उसके जो दास हैं, या फिर उसके जो हजारों जो है सेवक हैं। एंड पोस्ट और लैंड मतलब होता है कि धरती और जो पोस्ट कह सकता है आसमान, धरती और समुद्र में, या फिर समुद्र में। विदाउट रेस्ट, वे बिना आराम किए जो है उसकी सेवा करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। दे आल्सो सर्व, वे भी उसकी सेवा करते हैं। ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल खड़े रहते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह पूरा का पूरा जो है वीडियो, यह पूरा का पूरा लेसन, इसका हिंदी अनुवाद आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। और यदि समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको कैसा लगा।
और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।